नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, आज मैं आपको लिए चलता हूं नई मंडी गढ़साना थाना परिसर में, जहां एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसके सूत्रधार हैं सोम थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार स्वामी। आज उन्होंने थाना गढ़साना में हवन यज्ञ का कार्यक्रम रखा और इलाका वासियों को आमंत्रित किया, लंगर चलाया और आम लोगों का दिल जीत लिया। सभी लोगों के मुंह से यही सुनने को मिला कि वाह जितेंद्र कुमार जी वाह, आपने तो एक नया इतिहास रच दिया, एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि शायद इस थाना में आने वाला हर अधिकारी आपके नक्शे कदम पर चलकर इस क्षेत्र के नागरिकों के साथ तालमेल बनाकर रखेगा। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने अध्यापक राजकुमार गोदारा से विचार विमर्श कर इस हवन अनुष्ठान के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। राजकुमार गोदारा ने ही मंत्रोच्चारण कर श्रद्धालु मेहमानों और स्कूली बच्चों को मंत्र मुग्ध कर दिया। जितेंद्र कुमार स्वामी ने जब से गढ़साना एसएचओ का पदभार संभाला तभी से वे इस प्रयास में हैं कि यहाँ के लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास और भरोसा पैदा हो। थाना प्रभारी यह भली भांति जानते हैं कि इस क्षेत्र के तमाम लोगों का दिल प्यार और मोहब्बत के जरिए जीता जा सकता है। इसीलिए उन्होंने यहाँ आते ही सभी प्रकार के लोगों से मिलकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इसी क्रम में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मातृशक्ति के प्रति सम्मान की भावना जागृत करने हेतु उन्होंने अपनी धर्मपत्नी ममता स्वामी का फूलमाला पहनाकर सम्मान किया। आइए सुनते हैं अपने संबोधन में थाना प्रभारी ने क्या क्या कहा। हमारे पास निसंकोच होकर हमारे पास आए, हमारे से डरे नहीं, वो हमारी बच्ची बनकर हमारे पास आए और हमसे मदद मांगी। इसी भावना के साथ आज कन्या पूजन भी किया गया है। माँ शक्ति स्वरूपा जो कन्याएं हैं उनका पूजन किया गया, उनकी भोजन की व्यवस्था की गई है और उनमें जो हमारे प्रति जो एक धारणा बनी हुई है उस धारणा को कम करने के लिए और ये जो कम्युनिकेशन गैप है इसको कम करने के लिए ये प्रयास किया गया है, जिसमें सभी का जो सहयोग है वो अच्छा सहयोग मिला है। खूब बच्चियाँ भी आई हैं, उनसे संवाद भी हुआ है और उनको पुलिस की कार्य प्रणाली की जानकारी भी दी गई। सर, विद्यार्थी चौपाल के दौरान आपने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया था कि तमाम जो भी बच्चियां हैं किसी प्रकार की असामाजिक कोई गतिविधि होती है तो आप तुरंत सूचना करें, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 ये बहुत पहले से संचालित है, लेकिन हमें ग्रामीण क्षेत्रों में हमें पता नहीं होता। यह टोल फ्री नंबर है और कहीं से भी आपके पास अगर फ़ोन की सुविधा है तो यह कहीं से भी ये फ़ोन लग सकता है। चाइल्ड लाइन के पास जा सकता है, चाइल्ड लाइन का कोई प्रतिनिधि आ सकता है मदद के लिए। अगर वो दूर है तो पुलिस स्टेशन में, संबंधित पुलिस स्टेशन में वो कॉल फॉरवर्ड हो सकती है, हम तुरंत उसकी मदद के लिए जा सकते हैं। इसलिए चाइल्ड लाइन की आज मैंने इनको जानकारी दी है। ये नंबर 1098 बार मैंने रिपीट करके इनको बच्चों को याद दिलाया, इनको याद करवाया है ताकि इनके दिमाग में बैठ जाए कि जब भी मुसीबत की स्थिति होगी, जब भी कोई दिक्कत होगी तो ये जो बच्चे हैं ये 1098 पे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे रेंज मुख्यालय द्वारा एक कार्यक्रम अभियान चलाया जा रहा है, पुलिस विद्यार्थी चौपाल। मेरे मन में विचार आया कि क्यों न इस बार नवरात्रा पे जो भी छात्राएं हैं उनको थाने पे आमंत्रित किया जाए और पुलिस विद्यार्थी चौपाल के माध्यम से संवाद किया जाए, थाने की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी जाए, थाना भवन के बारे में जानकारी दी जाए, पुलिस की जो हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में, विधिक साक्षरता के बारे में, नशे के खिलाफ, यातायात नियमों के खिलाफ व अन्य जानकारियां दी जाए। महिला सुरक्षा से संबंधित जानकारियां दी जाए, साइबर क्राइम से संबंधित जानकारियां दी जाए, सोशल मीडिया का जो मिसयूज हो रहा है उसके बारे में जानकारी दी जाए। तो मुझे यह अवसर बड़ा उपयुक्त लगा कि इसमें हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारा जो शास्त्र एक वाक्य है कि जहाँ नारी शक्ति की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। इसी कड़ी में ये सब सोचते हुए मैंने सोचा कि आज विभिन्न विद्यालयों की
जो बालिकाएं हैं उनको आमंत्रित किया जाए। कल गोदारा जी मिले थे, डीएवी विद्यालय के जो संचालक बड़े गोदारा जी ने उन्होंने कहा कि साहब एक यज्ञ का कार्यक्रम भी कर दिया जाए। मैंने कहा यज्ञ से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, यज्ञ में तो सबके कल्याण की कामना होती है। इसलिए इस घटसाना क्षेत्र की विश्व कल्याण की एक कामना के साथ ये यज्ञ गोदारा जी के निर्देशन में, उनके देख रेख में ये यज्ञ संपन्न करवाया गया। मैंने छोटा सा कार्यक्रम सोचा था, लेकिन कार्यक्रम इतना विस्तार ले लेगा, इस एक भव्यता एक प्राप्त कर लेगा। ये सब ऊपर वाले की कृपा है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है। जैसा ईश्वर चाहता है वैसा होता है। ये पल मेरे लिए, मेरे जीवन के ऐसे पल मेरे जीवन में पहले कभी नहीं है, जो आज मैं यहाँ घटसाना की धरा पे देख रहा हूँ। छात्राओं को मैंने पहले भी बहुत सारे, हर नवरात्रा पे अमूमन मेरा प्रयास रहता है कि मैं छात्राओं को आमंत्रित भी करता हूँ, उनको भोजन भी करवाता हूँ, और हमारी जो पुलिस की कार्य प्रणाली है उसके बारे में जानकारी पहले भी देता हूँ। लेकिन आज जो एक कार्यक्रम जैसा हुआ है, ऐसा कार्यक्रम पहले में कभी नहीं हो पाया। इसके लिए आप सबका धन्यवाद है, इस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद है, और यहाँ बैठी हुई माता शक्ति का धन्यवाद। अब मैं सबसे पहले जो बातचीत में काफी समय हो गया है, हमारी बच्चियां से मैं संवाद करना चाहूंगा। जो मेरा सबसे इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि आपको विद्यालय में जाते समय, आते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, घर से बाहर निकलते समय किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा गुड टच और बैड टच है, यानी अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। इसको परिभाषा में तो नहीं बांधा जा सकता, लेकिन फिर भी वह कृत्य या किसी भी व्यक्ति का वह व्यवहार जो हमें अच्छा नहीं लगता वो बैड टच की श्रेणी में आता है। कोई भी व्यक्ति जो हमारे साथ या छोटे बच्चियों के साथ या आपके साथ कोई अगर इस तरह का कोई बिहेव कर रहा है, आपको छूने का, गलत तरीके से छूने का प्रयास करता है, वह बैड टच की श्रेणी में आता है। उसके लिए आप उसको मना कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, उसको आप मना कर सकते हैं, उसका आप विरोध कर सकते हैं। गुड टच यानी अच्छा स्पर्श। अच्छा स्पर्श वो है जिसमें हम सहज महसूस करते हैं। जो व्यक्ति है, जो भी जिससे हमारा व्यवहार चल रहा है, उस व्यक्ति का, उसका व्यवहार एक तरह से हमें अच्छा ही महसूस कराता है, वो गुड टच है। हमारे साथ मिसबिहेव करने वाले अलग अलग रूप में मौजूद रहते हैं, हमें उनसे सावधानी, उनके व्यवहार से ही समझकर रखनी पड़ेगी। दूसरा एक जो है, अगर आपको कभी कोई शिकायत, कोई प्रॉब्लम महसूस हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो एक चाइल्ड हेल्पलाइन है। क्या आपको पता है इस बात का कि बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन सरकार ने शुरू कर रखी है बहुत पहले से? उस हेल्पलाइन के नंबर पता है आपको? किसको पता है? खड़े होके बताएं। हाथ खड़े कर ले, अपने हाथ खड़े जिसको पता है। बच्चों की जो हेल्पलाइन है उसके नंबर किसको पता है? किसी को पता हो तो हाथ खड़ा करें। शाबाश। अब मैं बताता हूं, उस हेल्पलाइन का नंबर है 1098। एक बार मेरे साथ बोलेंगे सभी बच्चे, 1098। शाबाश। एक बार और बोलेंगे, 1098। एक बार और, 1098। शाबाश, वेरी गुड। इस नंबर पे क्या करना है हमें?
जब भी हम किसी मुसीबत में हो, जब भी हमें कोई खतरा महसूस हो, तो हम इस पे, अगर आपके पास कहीं टेलीफोन की सुविधा है, किसी से मोबाइल लेके कर सकते हैं, किसी अंकल से कि अंकल मुझे मोबाइल दो, या अगर आपके पास फोन की सुविधा है तो आप उससे अपनी मदद मांग सकते हैं। ये इस मदद के पैसे नहीं लगते, इससे मीटर में टेलीफोन का खर्चा नहीं होता, और ये कहीं से भी कॉल किया जा सकता है। चाइल्ड हेल्पलाइन के पास चली जाएगी, हमारे पास कॉल रेफर हो जाएगी, हम आपकी मदद को पहुंच जाएंगे। अगर नहीं होता है तो पुलिस के नंबर हैं, कितने नंबर हैं? 100 नंबर, 100 नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, पुलिस आपकी मदद के लिए आएगी। दूसरा जो मैं कहना चाहता हूं, साइबर सिक्योरिटी। आजकल हर घर में मोबाइल हो गया है, हर बच्चा मोबाइल से अनजान नहीं रहा। तो बेटा सबसे पहले तो मेरा यही सुझाव है कि आप लोग इस मोबाइल से दूर रहें। ये मोबाइल नहीं था तब भी हमारा जीवन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। अब ये टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन ये टेक्नोलॉजी सुविधाएं तो लाई है, इसने हमारा जीवन सुविधाजनक तो बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा इसने हमारे जीवन में परेशानियां भी पैदा कर दी। जाने अनजाने में कोई भी इस मोबाइल के माध्यम से हमारे घर में घुसने का प्रयास करता रहता है, वो घुस भी जाते हैं। हमें इस मोबाइल से दूर रहना है। मैंने मेरे बच्चों को मोबाइल नहीं दे रखा है और वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा से मैं वही बात कहता हूं जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूं, अपने ऊपर लागू करता हूं, उसके बाद में मैं दूसरे को बात कहता हूं। तो इस मोबाइल को मैंने मैंने अपने बच्चों को दूर रखा हुआ है। यद्यपि मेरा एक बेटा अभी बीटेक कर रहा है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस उसके पास है, इसलिए टेक्नोलॉजी उसको बतानी पड़ेगी, लेकिन मोबाइल के फायदे नुकसान उसको मैंने बता के भेजे। लेकिन दूसरा बेटा जो मेरा 11th में पढ़ता है, उसके पास किसी तरह का कोई मोबाइल नहीं, हॉस्टल में रह रहा है। हमें अगर बात करनी है तो हम उस हॉस्टल के जो फोन नंबर उस पर कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों को इस मोबाइल से बेटा दूर रहना है। जरूरत है, लेकिन आपको इस मोबाइल की जरूरत नहीं। आपके माता पिता को हो सकती है, किसी और को हो सकती है, लेकिन आपको कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा जो मेरा व्यक्तिगत कंसर्न है, और मैं बार बार कह रहा हूं, नशा। इससे पहले ऐसे नशाग्रस्त एरिया में मेरा पदस्थापन नहीं रहा। मुझे पता है यहाँ हर दूसरे या तीसरे घर में नशे से ग्रस्त व्यक्ति मिल जाएगा, ढूंढेंगे। ये बच्चों आपकी जिम्मेवारी है। अगर आपके परिवार में, आपके अड़ोस में, पड़ोस में कोई नशा कर रहा है या कोई नशा बेच रहा है, तो आप अपने स्कूल की शिकायत पुस्तिका में उसका नाम लिख के डाल दीजिए। आपका नाम कहीं नहीं आएगा, हम वो शिकायत पुस्तिका खोल लेंगे, जिस व्यक्ति का नाम आपने डाला है उसको हम हमारे हिसाब से उसकी जांच कर लेंगे कि वो नशा बेचता है या नशा करता है या क्या करता है। इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से आज ये निवेदन करना चाहूंगा, नशे के खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई तो मुश्किल से 10 या 15% ही पार्ट है कानूनी कार्रवाई का। सबसे बड़ा जो अगर रोल है तो वो हमारे परिवार का है। अगर हम हमारे बच्चों को, एक बच्चे को, 2 बच्चे को, उनको अगर ये सोच लें कि भाई ठीक है मैं अपने परिवार को ठीक कर लूंगा, मैं मेरे परिवार की जिम्मेवारी ले रखी है, मैंने कहा मैं मेरे अपने बच्चों को नशा नहीं करने दूंगा, उनको गलत आदतें नहीं सीखने दूंगा, जबकि मेरे पास और बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, मेरा व्यस्त जॉब है, उसके बाद में भी मैं ये जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं कि हमारे बच्चों को, मैंने मेरे बच्चों को चाय तक पीना नहीं सिखाया। तो आज यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों से इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके बच्चों का व्यवहार कैसा हो, ये आप लोगों को तय करना है।
अगर आप बच्चे बाहर भी जाएंगे, खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, सब जगह जाएंगे, लेकिन हम उनको समझा के भेज सकते हैं कि तुम्हारे लिए भला क्या है, बुरा क्या है। इस नशे से लड़ने के लिए पुलिस पर्याप्त नहीं है। लाखों की आबादी में 10, 15, 20, 25, 30 पुलिस वाले FIR दर्ज करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये तो हमें खुद को जागृत होना पड़ेगा। नशे का सौदागर है, उसमें ये मैसेज जाना चाहिए कि अब इस इलाके में हमारी कोई जगह नहीं है। यहाँ का हर आदमी जागरूक हो गया है, हर आदमी खड़ा हो गया है। अब चलिए हमारे साथ, हम आपके साथ चलने को तैयार है, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार है। और इस मंच के माध्यम से आज मैं चुनौती देता हूं नशा करने वालों को, जितना या तो इस जगह छोड़ दीजिए यहाँ से, वरना तुमसे जगह छुड़वा दी जाएगी। तुम्हारी जो सही जगह है वहां तुम्हें भेज के मानूंगा, भाइस के दम लूंगा। मैं कोई कोरी भाषणबाजी में विश्वास नहीं करता। हम साइलेंटली काम करने में विश्वास करते हैं, शांतिपूर्वक हम हमारा काम करते हैं, लेकिन उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं तो कह रहा हूं, आज जाते ही आप उन लोगों में ऐसा मैसेज चला जाए जो नशे का कारोबार करना चाह रहे हैं, उनमें मैसेज चला जाए कि भाई ठीक है, आज थाने से कुछ न कुछ सीख के हैं, ये हमारे खिलाफ गवाही देंगे, ये हमारी काली करतूतों को तो उजागर करेंगे। आप बताइए हमें, हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, जितनी होगी उतनी करेंगे। लेकिन पुलिस का पार्ट 15 से 10 से 15% ही है, बाकी समाज, परिवार की, समाज की और विद्यालय की। आज यहाँ उपस्थित समस्त गुरुजनों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप बच्चों को नशे के बारे में चाहे प्रार्थना में बताएं, नशे के जो दुष्प्रभाव हैं उसका प्रार्थना में भी आप बता सकते हैं कि ये इस तरह से ही होता है। मैंने बचपन में मेरे गांव में शांति कुंज हरिद्वार युग निर्माण योजना मथुरा के नाम से एक अभियान चलता है। अरे अखंड ज्योति नाम की एक पत्रिका आती है, वो मैंने बचपन में पढ़ी, मेरे दादाजी मंगाते थे। तो मेरे गांव में स्लोगन लिखे हुए थे, वो स्लोगन, कुछ स्लोगन आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। उसमें से एक स्लोगन तो ये था, हम बदलेंगे युग बदलेगा। दूसरा स्लोगन था, दूसरों के साथ वह व्यवहार कभी मत करें जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो आज भी मेरे जीवन में अच्छे से बैठा हुआ है, वो स्लोगन है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इसमें देश सेवा भी आ जाएगी, आपके समाज की सेवा भी आ जाएगी, सारी सेवाएं आ जाएंगी आपकी। आपको किसी को धर्म कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना सुधार कर लीजिए, आप अपने आसपास का सुधार कर लीजिए, अपने परिवार का सुधार कर लीजिए, आप बिल्कुल सब कुछ सुधर जाएगा। और मैं इसी ध्येय वाक्य से चलता हूँ। मैं अपने आप को परिमार्जित करता रहता हूँ, अपने आप को सुधार करने का प्रयास करता रहता हूँ, जितना सुधर सके अपने परिवार को सुधारने का प्रयास करता रहता हूँ। नशे के अतिरिक्त सोशल मीडिया का दुरुपयोग आजकल जगह जगह सोशल मीडिया इतनी हमारे जीवन में प्रविष्ट हो चुकी है, किसी न किसी माध्यम से। सबसे बड़ा तो ये जो है, ये अफवाहों का दौर इतना चलता है। मैं नहीं कहता सारी बातें इसमें गलत होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो अफवाहें चलती हैं। उन अफवाहों पे हमें ध्यान नहीं देना है। और जो भी कोई वेरीफाइड, जो भी कोई सत्यापित कोई अगर सोचना हमारी समझ आती है, उसी पे ही हमें गौर करना चाहिए। सबसे बड़ी जो आज है यंग जनरेशन है, वो यातायात नियमों का पालन करने में अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। तो ठीक है, हम हेलमेट लगाएंगे या कुछ करेंगे। आजकल छोटे छोटे बच्चे, पहले इतने वाहन नहीं होते थे, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जो है मोटरसाइकिल, स्कूटर ये चला रहे हैं। मेरा निवेदन है, आप अपने बच्चों को बिल्कुल, कोई बात नहीं है, आजकल इन साधनों के बिना जीवन थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन उनको जिस तरीके से उनको चलाना चाहिए, हेलमेट का इस्तेमाल करें,
सिर पे लगाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंजरी जो है वो हेलमेट के जो बिना हेड इंजरी की वजह से सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है और उसी में जान का नुकसान होता है। पारित हो जाता है। इसमें मैं एक आप सभी बच्चों को ये बताना चाहूँगा, कई बार किसी बच्चे के पास कोई अनजान आदमी आता है और वो कहता है कि तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, तुझे घर बुलाया है, तेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, तेरी मम्मी बीमार है, बेहोश हो गई है, तुझे घर बुलाया है। तो ऐसे किसी अनजान व्यक्ति की किसी बात में विश्वास नहीं करना। हो सकता है वो आपका अपहरण करे, हो सकता है वो आपके साथ कोई गलत हरकत करने का प्रयास करे। अगर कोई ऐसी सूचना आपको देता भी है तो आप अपने विद्यालय में या जहां कहीं भी है आप अपने परिचित को बता सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति के साथ जाना नहीं है, किसी अनजान व्यक्ति की बात का विश्वास नहीं करना है। इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बच सकते हो। हमेशा ये आजकल इस तरह के बड़ी जगह पे विद्यालय के आसपास असामाजिक तत्व जो हैं वो इस तरह की कई बार प्रयास कर लेते हैं और घटनाएं भी घट जाती हैं। कई बार बच्चों का अपहरण भी हो जाता है। छोटे बच्चे इमोशनली उनको इतना पता नहीं होता कि वास्तविकता क्या है। तो हमेशा इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, अगर आप में से कोई अपने सुझाव, बच्चों को कोई अमूल्य सुझाव अगर देना चाहे तो मंच पर सादर आमंत्रित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।